बात यूपी की कर लेते हैं। यूपी में हो रही योजनाओं की बौछार आज भी जारी रही है। सीएम योगी ने आज गोरखपुर से कई करोड़ की योजनाओं की शुरुआत तो की ही है, साथ में सीएम योगी ने पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या है वो ऐलान, इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। सीएम योगी की ये तस्वीरें गवाह हैं यूपी में हो रहे विकास की, यूपी के बदलते तस्वीर की और लोगों की भलाई के लिए समर्पित योगी सरकार के प्रतिबद्धता की। सीएम योगी ने शुक्रवार को गोरखपुर में अपने दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित मंदिर में रुद्राभिषेक और हवन पूजन से की। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। सीएम ने सबसे पहले राप्ती नदी की स्वच्छता पर बात की। ये फाइटो रेमेडिएशन की जो ये नई तकनीक ला करके प्राकृतिक पद्धति से करोड़ों रुपए की बचत करके राप्ती नदी की शुद्धिकरण का जो ये प्रयास प्रारंभ हुआ है, यह एक सराहनीय पहल है। एक प्राकृतिक मॉडल के माध्यम से, देसी पद्धति के माध्यम से हम लोगों को आगे बढ़ा करके कम खर्चे में बेहतर परिणाम दे करके प्रकृति को और जीवन की सबसे बुनियादी आवश्यकता जल की शुद्धता को बनाए रखने में हम सफल हो पाएंगे। हम सब आभारी हैं पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा से स्वच्छ भारत मिशन पूरे देश के अंदर लागू हुआ। हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करनी है। इसके लिए भी शहरी क्षेत्र में अमृत मिशन और ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन प्रारंभ हुआ। हर घर नल के माध्यम से घर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के कार्यक्रम प्रारंभ है। पानी से जुड़ी समस्या की गंभीरता को समझते हुए सीएम योगी ने राप्ती नदी को बनाए रखने की परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना के तहत राप्ती नदी को नाले के दूषित पानी से कैसे बचाया जाएगा और इसमें कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। राप्ती नदी के जल को नाले के पानी से बचाने की योजना का हुआ उद्घाटन। योजना के तहत इलाहीबाग रेगुलेटर से तकिया घाट होते हुए राप्ती नदी में गिरने वाले नाले के पानी को साफ किया जाएगा। 2 करोड़ 70 लाख रुपए की योजना से प्राकृतिक रूप से साफ किया जाएगा नाले का पानी। इस तकनीक का नाम फाइटो रेमेडिएशन है, जिसके तहत मुख्य नाले एवं उसमें गिरने वाले 4 ब्रांच नालों और 2 अन्य ब्रांच नालों पर प्री फिल्टर लगाया गया है। 30 से 40 मीटर पर प्राकृतिक स्टोन से गेबियन वॉल बनाई गई है। गेबियन वॉल पत्थर और स्टील वायर की मदद से बनाई जाती है। नाले में एक्वेटिक प्लांट भी लगाए गए हैं। इस योजना के तहत प्रतिदिन 15 मेगालीटर पानी को साफ किया जा सकता है। राप्ती नदी को साफ रखने के लिए नालों पर किए गए प्रबंध को सीएम योगी ने अन्य नालों को भी इंटरसेप्ट कर प्राकृतिक तरीके से पानी को साफ करने का सुझाव भी दिया। जहां सीएम योगी ने गोरखपुर की राप्ती नदी को साफ करने के लिए योजना का उद्घाटन किया, तो दूसरी तरफ लोगों को नए साल की शुरुआत में ही खेल संबंधित एक बड़ा तोहफा भी दे दिया। गोरखपुर में 33 एकड़ में स्पोर्ट्स सिटी बनाने का प्लान भी साझा किया। एक फिट युवा ही स्वस्थ युवा के रूप में एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र की आधारशिला तैयार कर सकता है। और शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो मानसिक रूप से वह स्वस्थ होकर के देश को एक नई दिशा की ओर अग्रसर करने में अपना योगदान दे सकता है। हर गांव में खेल का मैदान हो, विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम हो और जनपद स्तर पर अच्छा स्टेडियम बने, इसके लिए भी सरकार पैसा उपलब्ध करा रही है, जमीन भी उपलब्ध करा रही है। गोरखपुर में हम लोग एक इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण भी करने जा रहे हैं। यानी ये सभी कुछ है। और मैं भी देख के आया, यहां की शूटिंग रेंज बहुत अच्छी शूटिंग रेंज है। अभी तक गोरखपुर में शूटिंग रेंज नहीं थी। यहां का जो युवा उस क्षेत्र में कार्य करने का इच्छुक था, प्रशिक्षण लेने का इच्छुक था, उन सबको यहां से बाहर जाना होता था। भाटी विहार मोहल्ले में बना है गोरखपुर का पहला मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। 2 एकड़ जमीन पर इसका निर्माण 5.23 करोड़ की लागत से किया गया है। मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य 24 जुलाई 2023 को शुरू हुआ था। इसका काम लगभग 17 महीने में पूरा किया गया है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन कोर्ट, राइफल व पिस्टल शूटिंग रेंज के साथ साथ कई खेलों की सुविधाएं मिलेंगी। खिलाड़ियों की सुविधा के लिए मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टॉयलेट ब्लॉक, पेयजल आदि की भी व्यवस्था की गई है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के लिए आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने पैरालंपिक खिलाड़ियों के लिए बड़ा ऐलान भी किया है।
सीएम योगी ने क्या ऐलान किया है, ये भी जान लेते हैं। खेल रत्न पुरस्कार आपने देखे होंगे जिनको मिला है ओलंपिक में, पैरालंपिक में। प्रवीण कुमार गोरखपुर, ये आपके उत्तर प्रदेश का नौजवान लड़का है, दिव्यांग है, उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। एकल गेम में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को हम लोग 6 करोड़ रुपए की राशि नगद भी देते हैं। सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाले को 4 करोड़ रुपया देते हैं राज्य सरकार की तरफ से। कांस्य पदक जीतने वाले को 2 करोड़ रुपए देते हैं। टीम गेम में यह राशि 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ रुपए की हो जाती है। यानी इतने बड़े पैमाने पर हम पैसा भी उपलब्ध करवाते हैं। प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी को भी देते हैं। और ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो खिलाड़ी मेडल प्राप्त करते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो मेडल प्राप्त करते हैं, उनको हम सीधे सरकारी नौकरी भी देते हैं। सीएम योगी ने शुक्रवार को युवाओं के साथ साथ ठंड से परेशान और मजबूरी के कारण सड़क पर रात गुजारने वाले लोगों के लिए भी एक सौगात दी है। सीएम योगी ने गोरखपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में लोगों के लिए आश्रय गृह का उद्घाटन भी किया है। सीएम योगी ने आश्रय गृह के उद्घाटन के लिए आयोजित कार्यक्रम पर यूपी में चल रही भीषण शीतलहर से जूझ रहे लोगों को ठंड से सुरक्षित करने पर केंद्रित रहा। एक सभ्य व्यवस्था में समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध हो, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और उसी प्रयास के क्रम में आज यह व्यवस्था यहां पर नगर निगम की ओर से इस नवीन आश्रय गृह का शुभारंभ किया गया है। साथ ही यहां पर जरूरतमंदों को कंबल वितरण का भी कार्यक्रम किया गया है। प्रदेश भर में कोई भी जरूरतमंद इस भीषण शीतलहरी में ठिठुरने के लिए मजबूर न हो, बल्कि उसको आवश्यकता के अनुरूप ऊनी वस्त्र प्राप्त हो सके। सरकार ने राजस्व विभाग के माध्यम से पहले ही हर जनपद को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की है और उस क्रम में हर जनपद में पर्याप्त मात्रा में कंबल वितरण का कार्य हमारी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हो रहा है। 2 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से बनाए गए रैन बसेरा का लोकार्पण के साथ साथ सीएम योगी ने जरूरतमंदों के बीच कंबल भी बांटे। कंबल बांटते समय सीएम योगी ने एक छोटी बच्ची को चॉकलेट भी दी, जिसे उस बच्ची ने पहली बार में नहीं लिया, मगर बाद में सीएम योगी ने चॉकलेट का रैपर हटाकर बच्ची को चॉकलेट खिलाई तो बच्ची ने तुरंत सीएम के हाथ से चॉकलेट खा लिया। सीएम योगी ने कंबल बांटने के साथ ठंड झेल रहे लोगों के प्रति प्रशासन से लेकर पूरे समाज को जागृत किया। शासन और प्रशासन ने अपने स्तर पर एक व्यवस्था प्रारंभ की है, लेकिन मेरा स्थानीय नागरिकों से भी अनुरोध होगा, जनप्रतिनिधियों से भी होगा, वे भी इस बात को देखें। बहुत सारे लोग होते हैं जो शहरी क्षेत्र में आते हैं, अपने काम धंधा करने के बाद वापस नहीं जा पाते हैं तो कहीं आश्रय लेकर के विश्राम करने लगते हैं। इतनी भीषण शीतलहरी में किसी व्यक्ति को फुटपाथ पर, सड़क के किनारे, खुले स्थान पर रहने के लिए मजबूर न रहना पड़े। सीएम योगी ने अपने 7 साल के कार्यकाल में पूरे प्रदेश की काया पलट कर दी है। गोरखपुर भी उसी काया पलट की है। अपने 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी ने सही मायनों में गोरखपुर वासियों को नए साल की सौगात दी है।